लगभग 4 साल पहले सितंबर 2019 के दौरान देश भर के लोगों की निगाहें इसरो के मिशन चंद्रयान-2 पर टिकी हुई थीं। लेकिन जब यह मिशन फेल हुआ तो एक्स इसरो चीफ के7 के साथ साथ लाखों देशवासियों की आंखें भी भर आई थीं। पर आज गर्व होता है कि सिर्फ 4 साल में ही इसरो ने कड़ी मेहनत के बाद चंद्रयान-3 को लॉन्च कर दिया है, जिसे देखने के लिए 10,000 से भी ज्यादा लोगों की भीड़ लॉन्चिंग एरिया में उमड़ पड़ी थी। तेज गर्जन और तालियों की शोर के साथ हमारा चंद्रयान-3 चांद के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए आंखों से ओझल होकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गया। अब उम्मीद की जा रही है कि 23 अगस्त को 5:47 पर यह चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करेगा, जिसके बाद पूरी दुनिया के न्यूज चैनल्स पर इसकी सफलता की कहानी ब्रॉडकास्ट हो रही होगी। लेकिन साथियों, एक बार फेलियर मिलने के बाद सोचने वाली बात यह है कि इसरो ने इस मिशन को सफल बनाने के लिए चंद्रयान-3 में क्या-क्या बदलाव किए हैं और ये चंद्रयान-2 से कितना अलग है। आइए इसके बारे में गहराई से जानते हैं। साथियों, इंडिया ने 14 जुलाई की दोपहर इतिहास के पन्नों में एक नया चैप्टर जोड़ दिया है। देश के सबसे इंपॉर्टेंट मिशन चंद्रयान-3 पर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। इस बार का मिशन देश के लिए और भी खास बन चुका है, जो कि फ्यूचर में चांद पर नई रिसर्च को लेकर भारत के लिए नए दरवाजे खोलने का काम करेगा। इस मिशन के लॉन्चिंग के बाद इसरो ने चंद्रयान-3 की पहली ऑर्बिट मनूवरिंग सक्सेसफुली पूरी कर ली है, यानी कि उसका पहला ऑर्बिट बदल दिया गया है और बहुत ही एक्यूरेट तरीके से चंद्रयान-3 अपने मिशन की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन चंद्रयान-2 के फेल होने के बाद हर कोई जानना चाहता है कि चंद्रयान-3 उससे अलग कैसे है और इसमें क्या क्या नए बदलाव किए गए हैं। तो असल में चंद्रयान-3 खास कंपोनेंट के साथ बना है, जिसमें से एक लैंडर, एक रोवर और एक प्रपल्सन मॉड्यूल शामिल है। चंद्रयान-2 की बात करें तो उसमें प्रपल्शन मॉड्यूल नहीं था और उसकी जगह एक ऑर्बिटर शामिल किया गया था। अब चंद्रयान-3 में ऑर्बिटर को शामिल ना करने का मतलब यह हरगिज नहीं है कि इस मिशन के लिए उसकी जरूरत नहीं है, बल्कि इसका रीजन ये है कि चंद्रयान-2 मिशन के दौरान उसका ऑर्बिटर सक्सेसफुली चांद के ऑर्बिट में पहुंच गया था और वह आज भी सही कंडीशन में वहां चक्कर लगा रहा है। ऐसे में चंद्रयान-3 मिशन के दौरान उसी ऑर्बिटर का इस्तेमाल किया जाएगा। अब सवाल यह है कि आखिर प्रपल्शन मॉड्यूल को चंद्रयान-3 में क्यों इंक्लूड किया गया है और इसका क्या काम है। तो असल में प्रपल्शन मॉड्यूलर स्पेसशिप को चांद के ऑर्बिट तक ले जाने का काम करेगा। इसके बाद लैंडर यूनिट इससे डिटैच होकर चांद की सतह पर लैंड करने के लिए ओर बढ़ जाएगा। वहीं प्रपल्शन मॉड्यूल ऑर्बिट में रहकर ही चांद की परिक्रमा करेगा। इसके अलावा ग्राउंड कंट्रोल और लैंडर के बीच कम्युनिकेशन के लिए भी ये रिले का काम करेगा। अब अगर आप इस प्रपल्शन मॉड्यूल के स्ट्रक्चर पर नजर डालें तो इसे एक चौकोर डब्बे के रूप में डिजाइन किया गया है। इसकी एक साइड पर सोलर पैनल लगा है जो कम्युनिकेशन सिस्टम और ऑन बोर्ड कंप्यूटर को पावर करने में इस्तेमाल किया जाएगा। इसके ऊपर आपको एक सिलिंड्रिकल शेप दिखाई दे रहा होगा। इसका इस्तेमाल डॉकिंग पोर्ट के रूप में किया जाता है, यानी इसके जरिए दूसरे कंपोनेंट को अटैच या डिटैच किया जाता है। इसके अलावा प्रपल्शन मॉड्यूल के नीचे थ्रस्टर्स भी लगाए गए हैं जो समय समय पर फायर होकर इसकी दिशा और स्पीड को एक्यूरेट रखेंगे और इसमें 440 N लिक्विड इंजन भी लगा हुआ है और स्टार सेंसर के साथ साथ TTC एंटेना भी मौजूद है। इसके बाद बात करते हैं दूसरे और अहम कंपोनेंट लैंडर की। इसकी शेप भी एक बड़े से बॉक्स की तरह बनाई गई है, जिसके ऊपरी हिस्से की चौड़ाई थोड़ी कम है। सॉफ्ट और सफलतापूर्वक लैंडिंग के लिए विक्रम लैंडर में 4 लेग्स भी लगाए गए हैं। इस लेग के नीचे गोलाकार फुट पैड लगाए गए हैं। इनका काम चांद की सतह पर लैंडर को स्टेबल रखना है। विक्रम लैंडर में स्टार सेंसर, 20 सोलर अरे पैनल्स, 5 ATV और 220 N थ्रस्टर्स, 5 EAM एंड थ्रस्टर्स जैसे दर्जन कंपोनेंट्स लगाए गए हैं, जिन्हें इस मिशन को सफल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा इसमें 4 से भी ज्यादा एरियाज का इमेज कैप्चर करने वाले हाई रेजोल्यूशन कैमरास मौजूद हैं।
जिनकी मदद से चांद की लैंडिंग वाली सतह को जांचा जाएगा और सॉफ्ट लैंडिंग कराने में इससे मदद मिलेगी। इस लैंडर का काम रोवर को चांद की सतह पर पहुंचाना है। ये करियर यानी वाहन की तरह काम करता है, जिसके अंदर रोवर को रखा गया है। जब लैंडर चांद की सतह पर सफलतापूर्वक उतर जाएगा तो उसके अंदर से रोवर बाहर निकलकर अपने मिशन को अंजाम देना शुरू कर देगा। अब बात करें रोवर की, तो इसका नाम प्रज्ञान रखा गया है और ये एक तरह का रोबोट है जिसका वजन 26 किलोग्राम है। इस रोवर में पावर के लिए सोलर पैनल लगा हुआ है और इसके ऊपर 2 एंटेनास भी मौजूद हैं। इसमें कई सारे न्यू कैमरास लगाए गए हैं जो चांद की सतह की तस्वीरों और वीडियो कैप्चर करने का काम करेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, थर्मल कवर, व्हील्स और कई तरह के कई सारे कंपोनेंट्स ऐड किए गए हैं जो इसे एक स्मार्ट रोबोटिक रोवर बनाते हैं। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि इसरो का पहला रोबोटिक रोवर है जिससे काफी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट के बाद बनाया गया है और खास तौर से चंद्रयान 3 जैसे इंपॉर्टेंट मिशन पर भेजा गया है। अब हम बात करें आखिर चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 से अलग कैसे है, तो इस कंपैरिजन में जो सबसे पहला बदलाव नजर आता है वो है प्रोपल्शन मॉड्यूल, जिसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा बदलाव है शेप, जिसे स्पेक्ट्रोपोलिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। ये एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है जिसे इस मिशन के साथ चांद पर भेजा गया है। इसका मेन काम चांद के ऑर्बिट में रहकर पृथ्वी की गतिविधियों और उससे जुड़े डेटा को कैप्चर करना है। थर्ड मेजर चेंज की बात करें तो वह है चंद्रयान 3 में लगे TTC यानी कि ट्रैकिंग, टेलीमेट्री एंड कमांड एंटेना, जो चंद्रयान 2 में मौजूद नहीं थे। इन एंटेनास का काम चंद्रयान 3 के रियल टाइम ट्रैकिंग डाटा को अवेलेबल कराना है। इसके अलावा चंद्रयान 3 में किए गए बदलावों में से एक इसके सेंट्रल इंजन को एलिमिनेट करना है। इसमें फिलहाल 4 एज इंजन मौजूद हैं और सेंट्रल इंजन को निकालने का फैसला चंद्रयान 2 की असफलताओं को एनालाइज करके किया गया है। चंद्रयान 2 में सेंट्रल इंजन को मिशन लॉन्च होने के थोड़े समय पहले ही जोड़ा गया था, हालांकि ये उसके रियल डिजाइन में नहीं था। इस मिशन में मिले फेलियर के बाद आखिरकार इसरो ने अपने पुराने डिजाइन को ही चंद्रयान 3 के लिए इस्तेमाल करना सही समझा। चंद्रयान 3 को ले जाने के लिए रॉकेट को भी बदला गया है। दरअसल चंद्रयान 2 की बात करें तो इसके लिए GSLV Mk-111 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था, वहीं चंद्रयान 3 के लिए LVM-3 रॉकेट का यूज किया गया है और GSLV Mk-111 रॉकेट से भी काफी ज्यादा पावरफुल और एडवांस है ये। इसी वजह से इसरो के वैज्ञानिक इसे फैट बॉय भी कहते हैं। वहीं काफी लोगों ने इससे बाहुबली रॉकेट भी नाम दिया है। ये तो हुई कुछ मेजर चेंज की बात, लेकिन क्या आपको पता है कि चंद्रयान 3 की स्पीड कितनी है? असल में लॉन्च के वक्त इसकी रफ्तार 1627 किलोमीटर पर आवर थी। साथ ही 108 सेकंड के बाद ये स्पेसक्राफ्ट 45 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया और वहां पहुंचने पर इसके लिक्विड इंजन ने काम करना शुरू कर दिया, जिसके चलते इसकी रफ्तार बढ़कर 6437 किलोमीटर पर आवर हो गई। 62 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद जब बूस्टर रॉकेट से अलग हो गए तब चंद्रयान की रफ्तार 7000 किलोमीटर पर आवर हो गई थी। क्रायोजेनिक इंजन के इस्तेमाल के समय इसकी स्पीड का अनुमान लगभग 36,000 किलोमीटर पर आवर लगाया जा रहा है। चंद्रयान 3 देश की उम्मीदों को लेकर उड़ान भर चुका है और अब इंडिया सहित पूरी दुनिया की नजर इसरो और चंद्रयान 3 पर है। अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ता है तो अगले ही महीने यानी अगस्त में हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा की जमीन पर उतरकर उसे चूम रहा होगा और पूरी दुनिया के न्यूज चैनल्स पर इसकी सफलता की कहानी ब्रॉडकास्ट हो रही होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। यह इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।